नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। राम विवाह महोत्सव के अवसर पर हुआ सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन। 20 वर वधुओं ने लिया एक साथ 7 फेरे। इस महोत्सव के मौके पर पहुंचे बाबूधाम ट्रस्ट के संस्थापक अजय प्रकाश पाठक तथा बगहा के तिरुपति शुगर मिल के डायरेक्टर दीपक यादव। बगहा एक प्रखंड के लघुनहा चौतरवा पंचायत के ग्राम लघुनहा में सोमवार को खाकी बाबा मंदिर की ओर से परिसर में राम विवाह महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। जहां खाकी बाबा मंदिर परिसर अयोध्या के तौर पर सजाई गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा लघुनहा गांव के काली मंदिर परिसर को जनकपुर का रूप दिया गया था, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ दूर दूर से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। राम विवाह महोत्सव के दौरान सबसे मनमोहक दृश्य वो रहा जहां एक डोली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और उस सजाई गई डोली में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमा को स्थापित किया गया था तथा पारंपरिक तरीके से भव्य बारात निकाली गई और आसपास के गांव में परिभ्रमण कराया गया। जहां लोग डोली में दूल्हा बने बैठे श्री राम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे, तो वही लोगों ने उस डोली पर फूलों की वर्षा भी किया। बारात में हाथी, घोड़े समेत कई वाहन शामिल हुए, जिस पर लोग गाजे बाजे के साथ और श्री राम के जयकारे लगाते हुए बारात लेकर जनकपुर यानी कि बड़ा लघुनहा के काली मंदिर परिसर पहुंचे, जहां काली स्थान सेवा समिति द्वारा सभी बारातियों का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद शुरू हुआ सबसे अनोखे बंधन का सिलसिला, जहां इस महोत्सव पर गरीब असहाय कन्याओं का सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 20 जोड़े वर वधुओं ने हजारों लोगों के बीच 7 फेरे लिए और एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं। इस सामूहिक कन्या विवाह में 14 जोड़े वर वधु का विवाह खाकी बाबा मंदिर परिसर में संपन्न कराया गया, तो वहीं दूसरी तरफ 6 जोड़े वर वधुओं का विवाह बड़ा लघुनहा के काली मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इस दृश्य को देख कई लोग भावुक हुए, तो कई लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। वही विवाह स्टेज के बगल में बैठी सैकड़ों महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। काफी अनोखा दृश्य रहा। इस सामूहिक विवाह को और खास बनाने के लिए मौके पर पहुंचे बाबूधाम ट्रस्ट के संस्थापक अजय प्रकाश पाठक और बगहा तिरुपति शुगर मिल मालिक दीपक यादव, जिन्होंने राम विवाह महोत्सव और सामूहिक कन्या विवाह के इस भव्य आयोजन को लेकर समिति के लोगों की काफी सराहना की, साथ ही सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। वहीं मौके पर उपस्थित समाज सेवी अपर्णा सिंह उर्फ बहुरानी ने सभी कन्याओं को अपना स्नेह आशीर्वाद दिया। महोत्सव पर पहुंचे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आनंद शाही तथा गंडक पार मधुबनी के प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह, उप प्रमुख प्रतिनिधि बिरगुन गद्दी, भाजपा नेता प्रदीप दुबे, बगहा एमएलसी भीष्म सहनी, जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि सोनू कुमार के साथ कई गणमान्य लोगों ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और उनकी मंगल कामना की। वहीं इस दृश्य को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित दूर दराज के हजारों लोग मौजूद रहे। बता दें कि श्री राम विवाह महोत्सव का आयोजन खाकी बाबा मंदिर की ओर से तकरीबन 45 वर्षों से कराया जा रहा है, जबकि सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन पिछले 11 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार इस आयोजन में 22 नवंबर से 27 नवंबर तक कथा प्रवचन का आयोजन किया गया था, जिसे सुनने के लिए श्रोताओं की काफी भीड़ जमा रही। खाकी बाबा मंदिर संस्थान के प्रिंस कुमार ने कहा कि लोगों का सहयोग रहा तो अगले वर्ष होने वाले सामूहिक कन्या विवाह में 51 असहाय कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। सर, इस सामूहिक विवाह के बारे में बताया जाए, आप तो एक संस्थान भी चलाते हैं। हमको जब इसकी जानकारी हुई तो हम दिल्ली से स्पेशली इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। और जो कन्या का विवाह होता है, हम लोग के धर्म में, सनातन धर्म में माना गया है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और यहाँ जितनी भी कन्याएं, जो गरीब कन्याएं हैं, जिसकी पिताजी उसकी विवाह करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उसको, उन कन्याओं को यहाँ विवाह किया जा रहा है और अपने सामूहिक विवाह किया जा रहा है कि यहाँ के समाज के जो लोग हैं वो उनके सहयोग से सब किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा पुण्य का काम किया जा रहा है। और इसमें अगर बाबूधाम ट्रस्ट इसमें अब जुड़ा है तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि ये प्रिंस जी ने इस बात को किया, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस कन्या विवाह में मैं अपने आप को सम्मिलित होकर के आकर के मैं इतना भाग्यशाली कभी लगता है कि इसके पहले ऐसा कार्य हमने अभी तक नहीं किया है जितना इसमें आकर के मुझे खुशी मिल रही है। यहाँ पर तो विवाह में हमेशा होता है, हर प्रत्येक वर्ष, तो क्या आप इस विवाह में पहली बार? हाँ, मुझे इसके बारे में पहले जानकारी नहीं रही थी, क्योंकि इस बार
इन्होंने हमको विकास जी ने जब आकर के मुझे बताया तो मैं जाते ही कहा कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम दिल्ली में था, लेकिन मैंने उसको छोड़ करके इस कन्या विवाह में और इन लोगों का, कन्याओं का और उनके जो इनके माता पिता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक तरह से सोचे कि मैं अपने आप को यहाँ पे उपस्थित किया हूँ। और दीपक भाई हमारे इस विवाह में इसमें सहयोग देते आ रहे हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो खाकी बाबा के जो यहाँ संस्थान के जो लोग हैं उन सबको मैं वो सारे के सारे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये समाज का लोगों का ये संदेश है कि सारे लोग कहीं भी रहें, कि गरीब की कन्याओं का हमारा बाबूधाम ट्रस्ट जो है, हमारा यही एक ट्रस्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर। समाज को मैं ये देना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी आसपास में कोई गरीब कन्या हो या गरीब कोई परिवार हो, उसको सक्षम परिवार उसको मदद करता रहे। ये हम समाज को एक सीख देना चाहते हैं। लखनऊ में जो खाकी बाबा परिसर में सामूहिक विवाह है, इसके बारे में क्या आज जो राम जानकी सामूहिक विवाह है लखनऊ में, इसको हम कई सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, जबकि जायसवाल परिवार का, विकास का, इनके पिताजी का और सारी पंचायत का, सब लोगों का इसमें सबका मिलजुल के होता है, तो हम भी उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है ना, हमारा भी यहाँ पे लोकल भगाई पड़ता है, तो सब लोगों को हम सपोर्ट करने और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इसमें सम्मिलित हुए हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था, 2 साल से ये प्रोग्राम नहीं हुआ था और इतनी श्रद्धा है इस कार्यक्रम में कि अगर आप भीड़ देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में इतनी भीड़ किसी सामूहिक विवाह में होती होगी। तो हमें भी इसमें शरीक होने का मौका मिला, तो हम हमेशा इसमें आते हैं। विवाह को कैसा देखते हैं? बहुत ही नेक कार्य, गरीब बच्चियों की शादी करते हैं, इतने सालों से चला आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ का सबसे पुराना ये सामूहिक कन्याओं का विवाह होता है, तो बहुत ही श्रद्धा का कार्य है और मेरी पूरी इसके साथ सहानुभूति है और जिस भी तरीके से हम इसको मदद कर पाते हैं हम करते हैं। समाज के लोगों को क्या संदेश देते हैं? समाज के लोगों का है भाई, बेटी अगर हमारी मजबूत होंगी तो और क्या चाहिए। ये विवाह का नाम ही है सामूहिक कन्या विवाह, ना कि लड़कों का विवाह है। तो कन्या के लिए एक बहुत ही, जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए कितना श्रद्धा का कार्य हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या संदेश देंगे हम। संदेश तो ये लोग हमें दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं इन लोगों से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ खाकी बाबा मंदिर परिसर में सामूहिक कन्या विवाह इस बार कितनी कन्याओं का? इस बार 14 कन्याओं की शादी की जा रही है। 15 का बात हो रहा था, लेकिन एक किसी कारणवश कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से हम 14 पे फुल एंड फाइनल हुए। और पिछले 45 दिन से युद्ध बेस पर हमने काम किया, चाहे वो टोला स्तर हो, शहर स्तर हो, ग्रामीण स्तर हो या आउट ऑफ स्टेट की बात करें, तो हम लोगों ने वहाँ भी जाकर गरीब बच्चियों के कन्यादान के लिए भीख मांगा है। और मैं आज अपना व्यवसाय करीबन 40 दिन से बंद करके इसमें लगा हूँ, क्योंकि भगवान ने हमें बेटी नहीं दिया है। मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको भी बेटी नहीं है और मुझे भी बेटी नहीं है। तो आज जिन बच्चियों की शादी हो रही है वो हमारे लिए हमारी बेटी के बराबर है। और जो कन्यादान हो रहा है वो मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये मैं खुद कन्यादान कर रहा हूँ। जितनी भी बच्चियां हैं जिनकी शादी हो रही है उनको पारितोषिक के रूप में कन्यादान का जितना भी चीज़ होता है वो सब चीज़ दिया जाता है। जैसे में फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर दिया जाता है, गोदरेज का अलमारी दिया जाता है, सोना चांदी का आभूषण दिया जाता है और वर वधू का वस्त्र दिया जाता है। उसके बाद से बारातियों के सत्कार की सारी व्यवस्था की जाती है इत्यादि। जी जी, विकास कुमार जायसवाल। एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में मेरे बड़े भाई श्री दीपक यादव जी हैं और मेरे गार्जियन तुल्य AP पाठक जी हैं। अगर इन लोगों का आशीर्वाद और ग्रामीण क्षेत्र का आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर रहा तो मेरा एक सपना है, अगले साल 51 के पार, अगले साल 51 के पार अगर मेरे आदरणीय लोगों का सहयोग रहा तो अगले साल 51 बच्चियों की शादी इसी मंच पे होगी। आज आप इस सामूहिक कन्या विवाह में पधारे हुए हैं, कैसा लग रहा है? ये तो आप क्या पूछिएगा कि कैसा लग रहा है, ये तो अपने घर के अपने बच्चों की शादियां हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी बेटी नहीं है लेकिन ये सारी मेरी बेटियां हैं
और जो उत्साह और जो उमंग मुझ में है, मुझे लग रहा है कि मैं 50 से 30 साल की हो गई हूँ। इतना जोश और इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शादी हो रही है, ये शादी नहीं है, ये राम और सीता का विवाह है। और हमारे चंपारण ने हमेशा एक इतिहास बनाया है, और आज देखिए कि इतना बड़ा इतिहास हम लोग मिलके बना रहे हैं।